मालेगाव ब्लास्ट प्रकरणातील आरोपी आणि ज्यांना आता जामीन मिळाला आहे साध्वी प्रज्ञा सिंग पत्रकार परिषद घेतात। आपण जाऊयात थेट। जो मालेगाव 2008 की आरोपी हैं जिनको 25 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिनकी जमानत की फॉर्मेलिटी कुछ मुंबई में पूरी हुई और आज मुंबई की सेंट्रल जेल या भोपाल की सेंट्रल जेल के अधिकारी यहां पर आए थे और वो बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करके आज यहां से लगभग 2 घंटे पहले गए हैं और उसके बाद से साध्वी प्रज्ञा आज से जमानत पर रिहा हो गई है, लेकिन वो अभी इसी अस्पताल में आगे इलाज कंटिन्यू रखेंगी और यहीं रहेंगी। आप लोगों का आग्रह था कि एक दफा साध्वी प्रज्ञा आपके सामने आए। हालांकि इनकी बैठने की स्थिति ज्यादा नहीं है, ना ही अपने आप से खड़े हो सकती हैं, ना चल सकती हैं, लेकिन फिर भी हमने आग्रह किया है कि कुछ समय वो आपको दें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऐसी महिला जो सन्यासी है, 8.5 साल से जेल में है, कैंसर की पेशेंट है, जिनको मानवीय आधार पर सारे हालातों को देखते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दी है, आपके सामने है। इसलिए कम से कम शब्दों में यहां बातचीत होगी। शर्मा जी, तो बातचीत हो हमारे साथ मुंबई के हमारे मित्र इस सारे केस की जो वहां ट्रायल कर रहे हैं, जेपी मिश्रा जी और प्रशांत मग्गू जी, और मैं दिल्ली से जेपी शर्मा, एडवोकेट। ठीक है शर्मा जी। हाँ, साध्वी जी कृतज्ञता व्यक्त कर दो उसके बाद जी कैसे पहले अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर दें उसके बाद। साध्वी जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो कुछ मीडिया से मुखातिब होना चाहती हैं, जो आपका कहना है वो आप कह सकें। एक बार जोर से गोयल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। साध्वी प्रज्ञा सिंग यांची पत्रकार परिषद आहे, आपण तिथे पोहोचण्याचा प्रयत्न करूयात। साध्वी प्रज्ञा सिंग बोलतात, आपण पाहूया। सर्वप्रथम मैं 9 वर्षों से अंदर हूं। इन 9 वर्षों में मैं अपनी लगभग कोई भी भावना व्यक्त नहीं कर पाई हूं। इसलिए सर्वप्रथम इन 9 वर्षों में जो भी मेरी सीमा पर या भारत में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी आतंकवाद या नक्सलवाद या किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है, उससे जो हमारे सैनिक बंधु और सैनिक बहनें वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने देश को अपनी आहुति दी है, मैं उनको हृदय से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। इन 9 वर्षों में मैं कांग्रेसी षड्यंत्र, यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का, जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूं। अभी हमारा केस जो मुंबई में चलेगा, इसलिए मैं अर्ध मुक्त कह रही हूं उसको। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अभी मैं बंधन में रहूंगी, तो मैं आज बंधन मुक्त हुई हूं और मैं कोर्ट को, हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतने वर्षों में ही सही किंतु न्याय के लिए सुना और मुझे कम से कम इलाज करने के लिए अवसर दिया, मुझे स्वतंत्र श्वास लेने का अवसर दिया। तो मैं अब स्वतंत्र हूं कारागृह के बंधन से
और आप सबने जो हमारे प्रति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रारंभ में तो जरूर आप लोगों ने थोड़ा गलत किया, बहुत ज्यादा ही आप लोग थोड़े से हो गए थे और आपने आतंकवादी भी कह दिया और तमाम प्रकार का, लेकिन कांग्रेस का जो षड्यंत्र था उसमें कहीं न कहीं आप लोग प्रभावित हो गए थे, परंतु उनके भगवा आतंकवाद से जरूर आप थोड़े से मीडिया वाले भी, बाकी लोग भी आहत हुए और उन्हें लगा कि कहीं न कहीं ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो इस चीज को स्वीकार किए। और आप लोगों का जो एकदम से मत क्लियर हुआ है वो मुझे आभास होता है और आप मेरे समक्ष हैं, आज आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो मैं अपनी बात बस इतनी कहती हूँ कि मैं अब अस्वस्थ हूँ तो इलाज लूंगी और स्वतंत्र हुई, इसलिए कम से कम कहीं भी अच्छा इलाज लेने के लिए मैं स्वतंत्र हो गई हूँ और अब मैं आगे इलाज लूंगी। मैडम, ये भगवा आतंकवाद, मैं मैडम नहीं हूँ, मैं साध्वी जी बोलिए। साध्वी जी, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद, कोर्ट ने जवाब दे दिया। पी चिदम्बरम ने कहा था। तो जो विधर्मी होते हैं उनके लिए तो ये भगवा आतंकवादी ही होगा, क्योंकि इससे तो वो डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। राक्षसी वृत्तियों के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। इसके बारे में हम कुछ नहीं, कोर्ट बताएगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। आपके जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आप मुझसे बात, हमारा निवेदन है कि किसी और के बारे में ना कहें। आप मुझसे मेरी बात करिए। कोर्ट क्या करता है ये मैं नहीं कह सकती। आपको लगता नहीं कि बहुत लंबा समय लगता है आपको? 9 वर्ष का अन्याय, बहुत लंबा, बहुत लंबा। क्या सरकार बदलने के कारण आपको क्लीन चिट मिल गई है या फिर एनआईए ने जो आपको क्लीन चिट उससे मिली है या फिर आपको लगता है कांग्रेस ने? ये तो निश्चित था कि कांग्रेस का षड्यंत्र था और ये भी निश्चित है कि वर्तमान में कोई ऐसी सरकार है जो षड्यंत्र तो नहीं करेगी, परंतु ऐसी सरकार अवश्य है जो न्याय के लिए प्रयास करती है। और मेरा तो केस ही पेंडिंग था कोर्ट में, इसलिए कोर्ट ने जो कुछ भी किया मुझे स्वीकार है। मतलब एनआईए जो है, एनआईए सरकार के अधीन काम करती है। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार ने तो आपने न्याय किया, मोदी की सरकार आई तो आप लोग एनआईए तो वही है। कांग्रेस ने, अगर इस प्रकार का आप मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस प्रकार के होते। कैसे होते ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि कोई भी एजेंसी सीधी तो नहीं होती है। एजेंसी अपना काम करती है, उसको जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है वो करती है और जो परिणाम लाते हैं वो आज आपके सामने है। एक मिनट दीदी की अनुमति से, आप जो एनआईए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सरकार के ऊपर कि सरकार ने कुछ किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला मकोका नहीं लगेगा और किसी सरकार ने नहीं बोला। और इसी एनआईए ने 2006 मालेगांव में 9 मुस्लिम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, तब किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस ने उनकी मदद किया है। इसलिए इस तरह का आरोप सरकार पर लगाना या एनआईए पर लगाना पूरा गलत है। ये आपकी जो है उसमें भी चोट आई है, आपको जब अरेस्ट किया तो पुलिस ने आपके साथ क्या क्या यात्राएं? तेव्हा सरकार आणि एनआयएवर कुठल्याही प्रकारचे आरोप लावणं हे चुकीचं आहे। त्याच वेळेला उच्च न्यायालयाचे मी आभार मानते असं साध्वी प्रज्ञा सिंग यांनी म्हटलं।